अभी जिस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये शायद आपको पहली नज़र में देखने में एकदम रियल लगे, लेकिन असलियत में ये एक वीडियो गेम है जो कि साल 2018 में आई गेम रेड डेड रिडेम्पशन 2 से ली गई है, जिसे कि साल 2019 में बेस्ट गेम एंड ग्राफिक का अवार्ड मिला था। इस गेम के दो मेन लीड कैरेक्टर आर्थर और जॉन इस पूरी गेम में उसी तरह मूव करते हैं जैसे कि हम सभी इंसान अपनी रियल लाइफ में करते हैं। इस गेम में ऐड की गई छोटी से छोटी डिटेल इसे एकदम रियलिस्टिक बनाती है और इसे ऐसा बनाने के लिए कंप्यूटर्स की गजब की प्रोसेसिंग पावर काम पे लगी होती है, जो कि अलग अलग कोड्स को एक साथ जोड़कर ग्राफिक कार्ड की मदद से पूरे ग्राफिक्स को जनरेट करती है और इसे यूज करने वाले प्लेयर को पूरी तरह रियलिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। लेकिन बस सिर्फ यही एक ऐसी गेम नहीं है जो कि इतनी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, ऐसी और भी बहुत सारी गेम्स हैं जो कि इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है कि आपको एक टाइम पे लगेगा कि ये सब कुछ असली है। और जैसे जैसे हमारी ग्राफिक कार्ड टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग पावर और भी ज्यादा एडवांस हो रही है, ये गेम्स उतनी ही ज्यादा रियलिस्टिक बन रही है। और इतने ज्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स के चलते अगर आप उस गेम में उस लीड कैरेक्टर के बारे में सोचो तो शायद उसके लिए वो सब कुछ एक असली चीज हो, क्योंकि हमारे नजरिए से देखने पर वो सब कुछ एक कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन क्यों ना लगे, लेकिन अगर हम उस कैरेक्टर के नजरिए से देखें तो उसके लिए वो सारा एनवायरनमेंट एकदम असली है। और अगर इस चीज को और ज्यादा गहराई से देखा जाए तो इन सभी गेम्स में फिजिक्स के उन सभी बेसिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कि हम अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से हम अपने आसपास मौजूद सभी चीजों की एग्जिस्टेंस के बारे में जान पाते हैं। और दुनिया भर के बहुत से जीनियस थिंकर्स का यही मानना है कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंस और महसूस कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशंस है और हम भी इन्हीं सिमुलेशंस का हिस्सा हैं। और हमारी इसी सोच को नाम दिया गया है सिमुलेशन थ्योरी का। ये सिमुलेशन थ्योरी हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि वास्तविकता को भी इसी प्रोग्राम के ग्रैंड डिजाइन का एक पार्ट मानती है। इस सिमुलेशन थ्योरी के बारे में रिसर्चर्स और थिंकर्स काफी देर पहले से ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसे एक्सटेंडेड रूप दिया निक बोस्ट्रॉम ने। उनके हिसाब से हमें जो सिविलाइजेशन कंट्रोल कर रही है उनके बारे में इमेजिन कर पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम उनके बारे में बस इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी प्रोसेसिंग पावर हमसे बिलियंस एंड ट्रिलियंस गुना ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से वो हम सभी को इस तरीके की सिमुलेशन में बना पाए हैं जहाँ पर हर एक चीज एकदम परफेक्शन से काम कर रही है। उनके लिए ये सब कुछ एक सिमुलेशन है, लेकिन हमारे लिए हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज हमारे लिए सब कुछ है। और इस प्रोग्राम में चीजें हमारे लिए तब तक ही एग्जिस्ट करेंगी जब तक कि हम उन्हें देख पाएंगे या फिर उन्हें महसूस कर पाएंगे। इन दोनों चीजों के ओवर होते ही हम इस प्रोग्राम में खत्म हो जाएंगे। और इस प्रोग्राम में जिस चीज को हम टाइम कहते हैं वो भी शायद इस प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जो कि चीजों को एकदम सही तरीके से चलाने में मदद करता हो। और अगर शायद आपको अभी भी इस सिमुलेशन थ्योरी पर यकीन नहीं हो रहा तो शायद आप 2015 में की गई रिसर्चर्स द्वारा इस प्रिपरेशन के बारे में सुनकर हैरान हो जाओगे, जिसमें कि उन्होंने माइंड के एक छोटे से पार्ट को पूरी तरह कोड कर दिया था और उन रिसर्चर्स ने इस टेक्निक को माइंड अपलोडिंग का नाम दिया था। तो अगर हम इस चीज को इस टाइम पर ढूंढ पा रहे हैं तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि शायद किसी ने हमसे पहले इस चीज को ढूंढ लिया हो और इसी माइंड अपलोडिंग की टेक्निक को हम सभी इंसानों पे अप्लाई किया हो और हम सभी भी अपनी एक सिमुलेशन में ही जी रहे हो। और इस चीज को जानने के बाद एकदम नया ही विचार सामने आया, जिसके हिसाब से अगर हम किसी सिविलाइजेशन द्वारा कोडेड सिमुलेशन में रह रहे हैं तो ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो सिविलाइजेशन भी किसी और सिविलाइजेशन द्वारा कोडेड सिमुलेशन में रह रही हो। हमारे इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में जानने के बाद शायद आपको भी लगे हम शायद असलियत में किसी सिमुलेशन में ही रह रहे हों, जिसे कि इस परफेक्ट शेप में बनाए रखने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम लिखा गया है जिसके अंदर हम सभी एक छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं। तो हमें देर है सिर्फ इससे जागने की।